रानो चिड़िया और मिठू तोता सुबह से ही भोजन की खोज में निकले हुए थे, मगर उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला था। वो उड़ते उड़ते पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो खतरा भी हो सकता है। तोते भैया, वो देखो सामने नदी है, हम नदी से पानी पी ले फिर वापस जाते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता नदी से पानी पीने लगते हैं। जैसे ही वो पानी पीकर उड़ने लगते हैं तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। चिड़िया, ये हम कहाँ आ गए? इस नदी का पानी तो शायद जादुई था। हाँ मिठू भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर देखो तो ये जगह तो बहुत सुंदर है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। ऐसा लगता है जैसे ये स्वर्ग हो। मिठू तो बहुत घबरा जाता है। क्या क्या कह रही हो रानो बहन? क्या हम मर चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता, अभी मैंने देखा ही क्या है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये जादुई लोग हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम भोजन की तलाश में निकले थे, भोजन तो नहीं मिला मगर हम यहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ एक सुंदर परी आती है। आप परी हो? परी जी, हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए, प्लीज प्लीज हमारी मदद करो, हमें अपने घर जाना है। शुक्र है ये परी लोग हैं, मुझे तो लगा मैं मर गया। मिठू तोते की बात सुनकर वो परी हंसने लगती है। चिड़िया, तुम डरो ना, मैंने अपनी दादी माँ से परियों की बहुत कहानियाँ सुनी है, ये परियाँ बहुत अच्छी होती हैं। परी प्लीज, हमें परी लोग देखना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं प्यारे दोस्तों, चलो मैं आप दोनों को अपना परी लोक दिखाती हूँ। फिर वो सुंदर परी चिड़िया और मिठू तोते को परस्तान की सैर करवाती है। ये है झरना जहाँ हम नहाते हैं, और ये है तालाब जहाँ से हम पानी पीते हैं, और ये है हमारा बगीचा, यहाँ हर तरह का फल लगता है और ये फल कभी खत्म नहीं होते। अच्छी परी, क्या हम ये फल खा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ये फल खा सकते हो। फिर चिड़िया और मिठू फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं, मगर वो देखते हैं कि जहाँ से उन्होंने फल तोड़ा वहीं उसी समय और फल लग जाता है। वो दोनों ये देख हैरान हो जाते हैं। यहाँ के तो फल भी जादुई हैं। हाँ, ये फल जादुई है। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सफ़र हमें हमेशा याद रहेगा। अब हमें चलना होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं हमेशा यही रह लूं, मगर प्यारी परी, अब हमें जाना ही होगा। आपकी मेहमान नवाजी हम कभी नहीं भूलेंगे। मेहमानों की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, आप हमारे मेहमान हो। और ये लो, ये अपने साथ ले जाओ, ये फल खा लेना और इनके बीज अपने आंगन में लगा देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर परी। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता वो फल लेकर वापस उसी नदी के पास आते हैं और फिर से उस नदी का पानी पीते हैं। जैसे ही वो नदी का पानी पीते हैं वो वापस पुराने जंगल में आ जाते हैं। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता वापस अपने घरों को चले जाते हैं। वो फल खा लेते हैं और उनके बीज अपने अपने आंगन में लगा देते हैं। मिठू भैया, जब मेरा पौधा बड़ा हो गया और इस पर जब फल लग जाएंगे तो मैं सब पक्षियों को खिलाऊंगी, वो ये फल खाकर बहुत खुश होंगे। क्यों भाई, मेहनत हम करें और फल वो खाएं, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं तो अपने फल किसी को नहीं दूंगा। मिठू भैया, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर ऊपर वाला हमें कुछ दे तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। दिन गुजरते गए और वो पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। चिड़िया का पेड़ तो फलों से भरा हुआ था, मगर तोते के पेड़ पर केवल 2 ही फल लगे थे। चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा पेड़ तो फलों से भरा हुआ है, मगर मेरे पेड़ पर तो केवल 2 ही फल लगे हैं। तभी मिठू का पेड़ बोलता है। मिठू तोते, मेरे और चिड़िया के पेड़ में कोई फर्क नहीं था, बस तुम्हारी और चिड़िया की सोच में बहुत फर्क था। तुमने हमेशा से चाहा कि इस पेड़ के फल सिर्फ तुम खाओगे,
इसलिए मुझ पर थोड़े फल हैं। मगर चिड़िया ने हमेशा फल बांटकर खाना चाहा, इसलिए उसके पेड़ पर ज्यादा फल हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के पास आते और वहाँ आकर फल खाते और चिड़िया का शुक्रिया अदा करते। रानो चिड़िया के फल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते। प्यारे दोस्तों, खुशियाँ और अनाज बांटने से कभी कम नहीं होते, इसलिए अपने इर्द गिर्द रहने वालों का हमेशा ख्याल रखें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपका धन्यवाद। मिठू तोता जंगल का राजा था और हरियाली तोती जंगल की रानी। राजा और रानी बहुत अच्छे थे। वो हमेशा जंगल में न्याय करते थे। यही वजह थी कि उनका जंगल बहुत खूबसूरत और हरा भरा जंगल था। एक दिन रानी अपने पुराने संदूक से एक नया चमकता हुआ हार निकालती है और उसे अपने गले में पहन लेती है। ये हार मेरी माँ की निशानी है। अब कभी भी मैं इस हार को अपने गले से नहीं उतारूंगी। रानी अपने गले में अपनी माँ का हार पहनकर बहुत खुश होती है। एक दिन राजा और रानी जंगल घूमने जा रहे थे, साथ सिपाही भी। जाते जाते रास्ते में रानी का हार रास्ते में गिर जाता है। रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। वो रानी का हार उठा लेती है। राजा और रानी दूर निकल जाते हैं। अरे, ये तो रानी का हार है, ये तो गिर गया। मैं शाम को राजा जी के महल जाऊंगी और ये हार लुटा दूंगी। राजा और रानी जब अपने महल वापस पहुंचते हैं तो रानी के गले में हार नहीं था। रानी को जब पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। वो हार मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन शायद अब मैं कभी भी अपने हार को देख ना पाऊंगी। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत चालाक कौवा था। उसे पता चल जाता है कि रानी का हार रानो चिड़िया के पास है। वो रानो चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं राजा तोते के महल में जा रहा हूँ। तुम वो रानी का हार मुझे दे दो, मैं रानी को दे दूंगा। ठीक है कौवे भैया, ऐसे मुझे राजा जी के महल जाना नहीं पड़ेगा। तुम ये हार ले जाओ। रानो चिड़िया रानी का हार कौवे को दे देती है। चिड़िया का बेटा कुकू पास बैठा हुआ था। वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, ये कौवा कुछ भी कर सकता है। आपको ये हार रानी को खुद देने जाना चाहिए। ना ना, मैं यहाँ से उड़ूंगा और सीधा राजा जी के महल में जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने घर जाता है। गोरी, जल्दी से सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। कालू जी, क्यों? इस जंगल में क्या है? फिर कौवा कौवी के कान में हार वाली बात बताता है। हम यहाँ से भाग जाएंगे और रानो चिड़िया पकड़ी जाएगी। कालू जी, वाह, क्या दिमाग लड़ाया है तुमने तो। कौवा और कौवी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर अपने घर से निकलते हैं। राजा और रानी के सिपाही जंगल में हार ढूंढ रहे थे कि मैना उन सिपाहियों को बताती है, रानी का हार चिड़िया के पास है। चिड़िया को रास्ते से रानी का हार मिला था। जल्दी चलो, हमें चिड़िया के घर जाना होगा। सिपाही जल्दी से रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चिड़िया, रानी का हार कहाँ है? सिपाही, वो हार तो कौवा रानी को देने महल में ले गया है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमारे साथ राजा और रानी के पास चलो। मैं भी अपनी मम्मा के साथ जाऊंगा। फिर सिपाही चिड़िया और कुकू को राजा और रानी के पास ले जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ रानी, मैंने वो हार कौवे को दे दिया था। उसने मुझसे कहा कि वो महल में जा रहा है। वो झूठ बोलकर मुझसे आपका वो हार ले गया। ये चिड़िया झूठ बोल रही है। राजा जी, मेरी मम्मा ने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। आप हमें एक मौका दें ताकि हम उन कौवों को पकड़कर यहाँ ला सकें, ताकि तुम दोनों भाग जाओ और दोबारा हमें कभी ना दिखो। मेरी मम्मा यहाँ रहेगी और आप मुझे जाने की इजाजत दें। मैं उन कौवों को ढूंढ कर लाऊंगा। राजा मान जाता है और कुकू एक सिपाही साथ लेकर कौवों की खोज में निकलता है। कुकू उड़ता हुआ सीधा कौवे के मामा जी के घर जाता है। मामा जी, क्या आपका भांजा यहाँ आया है? सिपाही को देखकर कालू कौवे का मामा जी डर जाता है। ना ना, कालू यहाँ नहीं आया। मामा जी, अगर आप मुझे बताएंगे कि आपका भांजा कहाँ है तो मैं आपको राजा जी से इनाम लेकर दूंगा। इनाम का सुनकर कालू कौवे का मामा लालच में आ जाता है। वो दोनों पति पत्नी अपने गांव वाले जंगल अपनी माँ के पास गए हैं। मेरे साथ चलो, मैं आपको वहाँ लेकर जाता हूँ।
फिर कालू कव्वे का मामा कुकू और सिपाही को कालू कव्वे की माँ वाले जंगल लेकर उड़ता है। गौरी गौरी, हम ये हार बेचकर बाकी की जिंदगी ऐश से गुजारेंगे, पैसा ही पैसा होगा। मैं नया घर बनवाऊंगी और अपने घर में 7 नौकर रखूंगी। ये रहा कालू की माँ का घर। कुकू सिपाही को साथ लेकर घर में घुस जाता है। हार सामने पड़ा था। कुकू वो हार उठा लेता है। सिपाही पकड़ लो इन दोनों चोर धोखेबाज कौवों को। सिपाही, हम तो ये हार लेकर राजा जी के पास जाने ही वाले थे। जल्दी से मेरे साथ चलो वरना अभी जान से मार दूंगा। सिपाही और कुकू कौवों को साथ लेकर उड़ते हैं। मेरा इनाम तो मुझे देते जाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवे का मामा भी पीछे पीछे उड़ता है। ये रहा रानी का हार। रानी जी, हम गरीब पक्षी जरूर हैं, लेकिन बेईमान बुरे पक्षी नहीं हैं। कुकू और चिड़िया की ईमानदारी से राजा और रानी बहुत खुश होते हैं। मेरा बहादुर बेटा, मुझे गर्व है अपने बहादुर बेटे पर। फिर राजा रानो चिड़िया और कुकू को इनाम देता है और कौवों को उम्र भर के लिए जेल में डाल देता है। कालू कौवे का मामा रोता हुआ महल से चला जाता है। कालू जी, तुम्हारे मामा जी की वजह से हम जेल में हैं। गौरी नहीं, हम दोनों अपने लालच की वजह से ही जेल में हैं। फिर दोनों कौवे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा अभी निकला था। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरा बच्चा। मैं अपने बच्चे को ऊंचे आसमान में उड़ना सिखाऊंगी। मैं अपने बच्चे को भोजन की खोज करना सिखाऊंगी और मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी जंगल में जीना कैसे है। मम्मा, मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करोगी, लेकिन अंडे से बाहर आकर ही मुझे माँ के असल प्यार का अंदाजा हुआ है। अब मेरा बेटा थोड़ा आराम कर ले और मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। अपने बच्चे को घर में छोड़कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो माँ चिड़िया हर रोज अपने बेटे के लिए काम करती, उसे अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। गर्मी बढ़ रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गर्मी से बचाने के लिए पंखा लेना चाहती थी। वो दुकान पर जाती है। कौवे भैया, एक पंखा कितने का है? 1000 रुपए का। ये पंखा विदेशी है और कई साल तक खराब नहीं होता। मम्मा चिड़िया के पास तो केवल 500 रुपए ही थे। ठीक है, मैं फिर किसी दिन लेने आऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। उस रात बहुत गर्मी थी। सारी रात मम्मा चिड़िया अपने बेटे को हाथ वाले पंखे से हवा देती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर तुम मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर ला दो तो मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख सकता हूँ। मैं मेहनत से काम करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा से कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काटने का काम करती है। वो हर रोज घर आते समय अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आती, उसे अच्छा खाना देती। चिड़िया का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने ले जाती है। मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा, बताएं। मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनता हूँ। लंबी सांस लेनी है और फिर छलांग लगाकर अपने पंख फैला लेने हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है। कुकू पहली बार में ही उड़ना सीख लेता है। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे की उड़ान पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुकू देर तक उड़ता रहता है। उसके पंख थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ता रहता है। शाम हो जाती है। बेटा, अब बस कर जाओ, बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। मम्मा, सच में उड़ने का तो बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। रात हो जाती है और रात के साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से बारिश का पानी घर में आ रहा था। कुकू बेटा, मैं बाहर जाकर खिड़की पर पत्ते लगाकर बंद करती हूँ, आप मुझे बताना। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है और घर की खिड़की को पत्तों से बंद करती है। मम्मा, अब ठीक है, अब बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा। आधी रात को कुकू के पंख में दर्द शुरू हो जाती है और कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे इस पंख में बहुत दर्द है।
आज पहली बार उड़ान ली है ना, इसलिए मम्मा चिड़िया कुकू को छू कर देखती है तो उसका शरीर जल रहा था। अरे आपको तो तेज बुखार है। मम्मा मेरे शरीर में भी बहुत दर्द है। मैं करती हूँ कुछ। चिड़िया रसोई में जाती है, लेकिन बुखार में देने वाला शरबत भी खत्म हो चुका था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा डरना नहीं, बादल की गरज आए भी तो घोंसले से बाहर नहीं जाना। मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, इतनी रात के तुम, सब ठीक तो है? गोरी बहन, मेरे बेटे को तेज बुखार है और घर में ना पैसे हैं और ना ही बुखार में देने वाली दवा तो मेरे पास भी नहीं है। रुके, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ। गोरी कव्वी घर में जाती है और कुछ पैसे लाकर रानो चिड़िया को दे देती है। शुक्रिया गोरी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एहसान कैसा, हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। रानो चिड़िया उड़ जाती है। गौरी अपने घर में जाकर सोचती है, अरे अगर मैं ये छाता चिड़िया को दे देती तो वो बारिश से सुरक्षित रहती। अच्छा चलो, मैं उसे दे आती हूँ। गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर ही रानो चिड़िया को एक चोर उल्लू रोक लेता है। मैंने सोचा था कि ऐसी बारिश में आज मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मिल गया, मुझे शिकार मिल गया। उल्लू चोर भाई, मुझे जाने दे, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ, मांग तांग कर अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। अगर तुझे जाने दिया तो खाऊंगा कहाँ से? लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। पीछे से गोरी कव्वी भी छाता लेकर पहुँच जाती है। आते ही गोरी कव्वी छाता जोर से उल्लू चोर के सर पर मार देती है। उल्लू चोर वहाँ ही गिर जाता है। अच्छा ही हुआ जो मैं तुम्हें ये छाता देने आ गई, वरना ये चोर उल्लू तुम्हें लूट कर ले जाता। गोरी बहन शुक्रिया, मैं तो उल्लू चोर को देखकर डर ही गई थी। चिड़िया गोरी कव्वी से छाता ले लेती है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल से अपने बेटे को देने के लिए शरबत लेती है। मम्मा चिड़िया घर लौट आती है और अपने बेटे को बुखार में देने वाली दवा देती है। मैंने दवा दे दी है ना, अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कुकू की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, मम्मा इस जंगल में सबसे ज्यादा प्यार एक माँ ही अपने बच्चों से करती है। मेरी खातिर आप हर मुश्किल उठा लेती हैं। मेरे बच्चे, ये सब एक माँ को करना ही होता है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखेगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। यानी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।